हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो समाज शास्त्र की ये सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने पढ़ा फैमिली, मैरिज, पुरुषार्थ, धर्म, आश्रम, वर्ण। उसके बाद में हमने पढ़ा मीनिंग, नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी मीन्स समाज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा सोसाइटी। तो देखिए, सोसाइटी के अंदर सबसे पहले हम उन प्रश्न को देख लेते हैं जो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए हैं। तो देखिए, भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम क्या है? समाज है। भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम समाज है। सोसाइटी के अंदर जो भी आज तक सेकंड ग्रेड के 8 पेपर हुए हैं, उन 8 पेपर के अंदर सोसाइटी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले वो देख रहे हैं। दुर्कीम के अनुसार यांत्रिक समाज में पाया जाता है दमनकारी कानून। दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। सामाजिक तथ्यों की विशेषता क्या है? बाह्यता है, बाध्यता है और वस्तुपरकता है। दुर्कीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को समझने हेतु मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया? तो ए.आर. देसाई ने भारतीय समाज को समझने के लिए मार्क्सीय परिप्रेक्ष्य का प्रयुक्त किया। सामाजिक संरचना का अंग है। सामाजिक संरचना का अंग है सामाजिक संस्था, सामाजिक समस्या, सामाजिक प्रतिमा, लेकिन समूह नहीं है। ठीक है ना। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से साम्यवादी था। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से साम्यवादी था। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। यह मत किसका है? यह मत बीट स्ट्रीट का है। ऐसी की ऐसी उक्ति आ जाएगी और रिपीट भी होती है। समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है। औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ये किसने कहा था? तो ये F.H. गिडिंग्स की परिभाषा बहुत दी है इसने। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? अगस्ट काम्टे। ये वैज्ञानिक अध्ययन पर हर्बर्ट स्पेंसर, और ये समाजशास्त्र के जनक भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्ट काम्टे की थ्योरी। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस समाज का उल्लेख किया है? तो सरल समाज, मिश्रित समाज और दोहरे मिश्रित समाज। हर्बर्ट स्पेंसर ने जटिल समाज की कोई परिकल्पना नहीं की है। तो ध्यान रखना, जटिल समाज ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन वो हर्बर्ट स्पेंसर का नहीं है। बढ़ती जटिलता के अनुसार अवधारणाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा समुदाय, फिर संघ, फिर समाज, फिर राज्य। सबसे ज़्यादा जटिलताएं राज्य में होती हैं, सबसे कम समुदाय में, उससे ज़्यादा संघ में, फिर समाज में। सामाजिक परिस्थिति क्या है? यह प्रतिमान एवं मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। एक व्यक्ति बहुत सी परिस्थितियों का धारक हो सकता है। प्रत्येक परिस्थिति से जुड़े अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। देखिए भाई, ये तो थे सेकंड ग्रेड के अंदर। थोड़ा हिंदी में, इंग्लिश का हिंदी वर्जन हुआ नहीं, हिंदी वर्जन हो गया है। तो ये सेकंड ग्रेड के अब तक पूछे गए प्रश्न थे, ये सारे 8 पेपर में। समाज से रिलेटेड अब है। देखो, 1992 से लेकर 2012 तक पहले आरएस के पेपर होते थे समाजशास्त्र के। किसके? समाजशास्त्र के। आरपीएससी द्वारा लेती है आरएस पेपर। तो आरपीएससी ने आरएस के अंदर समाजशास्त्र में समाज के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा आपको। बहुत सारे प्रश्न हैं और सबसे ज़्यादा मैटर समाजशास्त्र का यही है, समाज, क्योंकि समाज ही तो मेन इम्पोर्टेंट है समाजशास्त्र में, उसी की अध्ययन हो रहा है। तो समाज का थोड़ा चैप्टर लंबा है, आप थोड़ा सा शांति से, ध्यान से आप देखना, और यही बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सारा मिक्सर है। तो देखिए, आरपीएससी द्वारा क्या क्या पूछा गया है आरएस एग्जाम के अंदर, वो सारा का सारा मिक्सर मैं आपको बता रहा हूँ, समाज से संबंधित हैं और साथ में ये रिपीट भी हो सकते हैं।
हुबहू। बहुत सारे हैं, बीच बीच में आएंगे जो सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। विशिष्ट समाज की विशेषता क्या है? एक तो विशिष्ट होता है, विशिष्ट और सामान्य संस्कृति। विशिष्ट और सामान्य संस्कृति होती है समाज की। सीमित प्रादेशिक क्षेत्र सीमित होता है, बड़ा नहीं होता है। राज्य में बहुत सारे समाज हो सकते हैं। सापेक्षिक आत्मनिर्भरता, सापेक्षिक आत्मनिर्भरता। समाज का लक्षण, समाज का लक्षण क्या है? विशिष्ट लक्षण होता है, जनसंख्या होती है और संगठन होता है। संस्कृति और समाज, समाज की समस्याओं से संबंधित समाधान, समाज की समस्याओं से संबंधित समाधान सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित होते हैं। समुदाय और समाज, समुदाय और समाज के अंदर देखिए, समुदाय के सदस्य मूलभूत एक दूसरे से पृथक होते हैं, जबकि समाज के अंग मूलभूत रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समुदाय उन संबंधों की ओर इशारा करते हैं जिनमें पूर्वतः असंबंधित व्यक्ति प्रवेश करते हैं, जबकि समाज के अंग आरंभ से ही आबद्ध होते हैं। समुदाय भी आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, ध्यान रखना। अनुबंध समुदाय का प्रतिनिधि हैं, परंतु यह समाज के लिए अपरिचित है। अमेरिकन समाज के अध्ययन में मर्टन का उपागम किया था, तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, ये अमेरिकी समाज के अध्ययन में मर्टन एक समाजशास्त्री था। मानव समाज में जो कारक व्यवस्था बनाए रखते हैं वे हैं अनुशास्ती। याद रखना, अनुशासन नहीं है या अनुशासित नहीं है, ये अनुशास्ती हैं। मानव समाज में जो कारक व्यवस्था बनाए रखते हैं। जनजातीय समाज वह असाक्षर समाज है जिसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या होता है कि जनजाति के अंदर क्या होता है, सभी किसान होते हैं लगभग। तो अगर इस किसान के पास गेहूँ है, ठीक है ना, और इस किसान के पास बाजरी है, अब इस किसान को बाजरी चाहिए और इस किसान को गेहूँ चाहिए, तो ये इसको गेहूँ देगा और ये इसको बाजरी देगी। तो यहाँ पर कोई पैसे वैसे की कोई झंझट रहती नहीं है, ये बिना मुद्रा के चला सकते अपनी गृहस्थी। ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन निम्नलिखित पर आधारित है। प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन, प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन। ग्रामीण समाज का आर्थिक जीवन प्रकार्यात्मक श्रम विभाजन पर है। लोक समाज की अवधारणा निम्न में विकसित की। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक समाज की अवधारणा विकसित की थी। कृषक समाज का लक्षण है व्यक्ति के हित उसके परिवार के हितों की तुलना में अधीनस्थ रहते हैं। व्यक्ति का हित उसके परिवार के हितों की तुलना में अधीनस्थ रहते हैं। समाज एक सावयव के रूप में, ये देखिए का यह सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। समाज शास्त्रीय मानदंड के अनुसार कौन सा उदाहरण समाज की रचना दर्शाता है? सरल समाज। समाज शास्त्रीय मानदंड के अनुसार कौन सा उदाहरण समाज की रचना दर्शाता है? समाज, सरल समाज। समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, वे चाहे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक। यह कथन टालकट पार्सन्स का, टालकट पार्सन्स का यह कथन है, ध्यान रखना। समाज के लक्षण, समाज के लक्षण क्या क्या हैं देखिए। पारस्परिक जागरूकता, पारस्परिक जागरूकता है। समानता चेतना का अभाव है और समानता तथा भिन्नता, ये समाज के लक्षण हैं। समानता तथा भिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है। समानता और भिन्नता हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको। समानता चेतना का अभाव, पारस्परिक जागरूकता। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के रचयिता हैं एलेक्स इंकल्स। व्हाट इज सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी क्या है? समाज की विशेषता, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों आवश्यक विशेषता हैं। समाज अमूर्त है, समाज क्या है? अमूर्त है। समता और विषमता समाज में विद्यमान है। समाज में अनान्योस्यता है। देखिए समाज की क्या क्या विशेषता है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों आवश्यक हैं। समाज अमूर्त है, क्या है? अमूर्त है, याद रखना। समता और विषमता समाज में विद्यमान है, ये आ गया समता और भिन्नता। समाज में अनान्योस्यता है, अनान्योस्यता है, ठीक ना। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, सामाजिक संबंधों के विषय में। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। देखिए ये जाल शब्द एक तो
बीर स्टेट वो उसने भी कहा था, ठीक है ना, आया था ना, देख लेते हैं, इधर आया। बीर स्टेट समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, और ये कह रहा है ये कह रहे हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यह कथन मैकइवर व पेज का है, और ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है सोसाइटी। तो सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सोसाइटी ही सिलेबस में है। सिलेबस का नाम क्या है? सोसाइटी। तो सिलेबस टॉपिक का नाम सोसाइटी है, तो सोसाइटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी नाम की ये पुस्तक है मैकइवर व पेज की, और इसी में इसने ये परिभाषा दी है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। ये देखो, ये यहाँ पर ही आ गया। आरएस में भी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। जब सेकंड ग्रेड की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब आरएस का एग्जाम बंद हो गए थे, ध्यान रखना। लगभग 2012 में आरएस का लास्ट पेपर हुआ था शायद, सब्जेक्ट वाइज। तो और ये 2009 में शुरू हुआ था सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम। तो देख लेते हैं, बाकी 1993 से 92 से ये चल रहे हैं आरएस के एग्ज़ाम। पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी, पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी केट डेविस की थ्योरी है। केट डेविस, पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी। समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग मैकइवर। समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, ठीक है ना। मैकइवर की परिभाषा याद रखना। समाज की उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन को कहते हैं विभेदीकरण। समाज की जो उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयां हैं, उनके जो क्षैतिज विभाजन हैं उनको विभेदीकरण कहते हैं। सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में समाज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समाज। समाज की कल्पना सामाजिक प्रतिमानों से है। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? तो 4। हालांकि ये पुरुषार्थ से संबंधित हैं, लेकिन समाज का टॉपिक आ गया है तो समाज में भी इसकी व्याख्या करेंगे, और पुरुषार्थ में तो हमने कर भी दी है। जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। हमारे समाज एक संगठनात्मक समाज है। जियोनी, ठीक है, देख लेना, जियोनी का फोन आता है। तो ये समाज का संगठनात्मक समाज है। समाज मिति के प्रवर्तक, बहुत इंपॉर्टेंट, जेएल मोरेनो। मोरेनो तो मनोविज्ञान में भी है। कर्षक समाज की तुलना में उत्तर कर्षक समाज में जीवन था। कैसा था जीवन उत्तर समाज में? तो सानिध्य, व्यक्तित्व एवं औपचारिक। औपचारिक था, मतलब अनौपचारिक नहीं था, औपचारिक था, क्योंकि सभ्य हो गए थे थोड़े। उत्तर कर्षक समाज है, ठीक है ना। तो सानिध्य था, व्यक्तित्व थे और औपचारिक थे। सामाजिक व्यवस्था अधिकाधिक रूप से सामाजिक नियंत्रण द्वारा बनी रहती है। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण से ही तो बनी रहती है। भाई ऐसा था ना कि हर किसी के साथ शादी कर लेते हैं, तो ये भी क्या एक नियंत्रण है कि नहीं, आप शादी सिर्फ अपनी ही जाति में करना, तो ये क्या है, एक प्रकार के नियंत्रण है। किस समाजशास्त्री का परा औद्योगिक समाज की अवधारणा से संबंधित है? तो इसकी परिकल्पना किसने की है? डैनियल बेल। बेल लिखा हुआ था और हिंदी में इसका वर्जन था ऐसे, तो आरपीएससी है, कुछ भी कर सकती है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। बाद के वैदिक भारतीय समाज, अब ये दर्शन शास्त्र की थ्योरी है, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से बहुत नीचे थी। वैदिक, बाद के वैदिक, उत्तर वैदिक, समझ में आया? मतलब वैदिक काल में तो एकदम सही थी भारतीय महिलाओं की स्थिति, कोई पर्दा प्रथा वगैरह नहीं थी। लेकिन जैसे ही वैदिक काल उतरा तब उस समय बाल विवाह भी शुरू हो गए, और महिलाओं की शिक्षा की जो है वो बंद हो गई, पर्दा प्रथा शुरू हो गया, विधवा विवाह बंद हो गया, सती प्रथा शुरू, वो भी शायद कोई सती प्रथा का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो वैदिक काल के बाद की बात है,
ठीक है ना। वैदिक काल में एकदम सही। अगर आज का जो कानून देखे जाए ना तो वो वैदिक काल के हिसाब से चल रहे हैं। वैदिक काल में जो महिलाएं शिक्षित थी तो अब भी महिलाएं शिक्षित हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो अब के कानून है ना वो सेम टू सेम वैदिक काल के कानून है, ये ध्यान रखना। कभी आ जाता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो वैदिक काल में तो अच्छी थी लेकिन वैदिक उत्तर वैदिक काल में बुरी, फिर अब तो बढ़िया है। सामाजिक मूल्यों को अत्यधिक प्रभाव उत्पादक ढंग से निम्नलिखित के सहयोग से विकसित किया जा सकता है। सामाजिकरण, सामाजिक मूल्यों को अत्यधिक प्रभाव उत्पादक ढंग से निम्नलिखित के सहयोग से विकसित किया जा सकता है, तो सामाजिकरण से ही किया जा सकता है। पारंपरिक हिंदू समाज में विधवा विवाह क्या था? प्रतिबंधित था। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने सहयोग को प्रोत्साहित किया। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार, हालांकि ये परिवार से संबंधित है लेकिन समाज का आ गया मैटर तो समाज में भी पढ़ लेते हैं। परिवार में मैंने ये प्रश्न पढ़ा दिया आपको। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने सहयोग को प्रोत्साहित किया। सती प्रथा का उन्मूलन का प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया। ये भी समाज के दृष्टिकोण से ही देखा जाए तो समाज का ही प्रश्न बनता है। सती प्रथा कुरीतियाँ थी। समाज के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन जन संप्रेक्षण से लाया जा सकता है। अब देखिए ये अगला टॉपिक होगा हमारा 2-3 वीडियो के बाद, सामाजिक परिवर्तन। आपके सिलेबस में सामाजिक परिवर्तन उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा ये, लेकिन अभी भी पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है क्योंकि समाज का मैटर चल रहा है। समाज को सर्वहारा एवं मध्यम वर्ग के आधार पर किसने, कार्ल मार्क्स की थ्योरी है सर्वहारा और मध्यम वर्ग की। हिंदू समाज में कौन सा आश्रम सबसे महत्वपूर्ण? अभी ये आश्रम भी टॉपिक है आपके अंदर, उसमें मैंने पढ़ा दिया है गृहस्थ आश्रम। एक समाज में भूमिका द्वंद्व होता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं। अब ये अगला टॉपिक यही होगा, भूमिका द्वंद्व, ठीक है ना, अपने सिलेबस का। ये भूमिका द्वंद्व आपके टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर। तो अब समाज में आ गया है तो एक समाज में भूमिका द्वंद्व होता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? अब देखो ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है और ये किस में पूछा, तो ये आपके सामाजिक समस्याओं में पूछा। आपका टॉपिक है, सिलेबस है और आपके सिलेबस में टॉपिक था, हालांकि इसमें से सिर्फ एक सांप्रदायिकता का ही है, बाकी के एड्स हैं और दूसरा कौन सा है, सांप्रदायिकता, एड्स, जातिवाद है और कोई होगा मेरे को अभी याद नहीं है। लेकिन इसमें ये प्रश्न आपके पूछ चुके हैं। कारण क्या है कि इसमें सांप्रदायिकता है और आतंकवाद है, ये समस्या है। लेकिन प्रजातंत्रवाद ये कौन सी समस्या है? कोई समस्या नहीं है, तो ये गलत होगा इसका, ठीक है ना। और क्षेत्रवाद भी एक समस्या है। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता है वह था अगस्त कांटे। ये आरएस में पूछा गया है, ये सारे प्रश्न आरएस की करवा रहा हूँ, लेकिन ये प्रश्न सेम टू सेम डिटो सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त कांटे समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने वैज्ञानिक तौर पर समाजशास्त्र की विवेचना की है और ये पश्चिमी दार्शनिक थे, सबसे पहले समाजशास्त्री कहे जाते हैं। इन्होंने समाज का सुव्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक अध्ययन किया है। किसने समाज की परिभाषा इस प्रकार दी है कि ये रीतियों एवं प्रक्रियाओं का जटिल ढांचा है जिसमें से प्रत्येक जीवित हैं और एक दूसरे के प्रभाव के कारण बढ़ती रहती हैं एवं पूर्ण अस्तित्व में इस प्रकार की एक रूपता पाई जाती है कि जो कुछ एक भाग में होता है वह शेष पर प्रभाव डालता है। क्यूबर, बहुत बड़ी परिभाषा है इसकी, ये ध्यान जरूर रखना। क्यूबर की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है। समाज का निर्माण कैसे होता है? समाज का निर्माण समूह की अंतःक्रियाओं से होता है। समाज का निर्माण कैसे होता है? समूह की अंतःक्रियाओं से। पारस्परिक आदान प्रदान का भाव समाज की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें पारस्परिक आदान प्रदान का भाव पाया जाता है। तो ये देखिए किसमें तो देखिए खेल देखने हेतु टिकट खरीदते हुए लोगों में, खेल देखने हेतु टिकट जब खरीदते हैं लोग तब उस समय कौन सा आदान प्रदान, पैसे दो टिकट लो।
कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित है? वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था। नवीन संतति के सामाजिक व्यवस्था क्या है? संचार व्यवस्था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ये क्या पता पीडीएफ बनाते समय ये ऐसा हो जाता है गड़बड़, बीच में लाइन होनी चाहिए थी। कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्व अपेक्षित है? पूर्व अपेक्षित क्या है? तो देखिए, वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक आर्थिक व्यवस्था। वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की एक क्या है? आर्थिक व्यवस्था है। यह समाज के लिए पूर्व अपेक्षित है। नवीन संतति के सामाजिकरण की विशेषता क्या है? संचार व्यवस्था। जो सामाजिकरण है वो कैसे संभव है? तो ये नवीन पद्धति हो गया। तो ये संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था क्या है? व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ। निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त? देखिए, साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त। तो इसके अंदर हर्बर्ट स्पेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में तो हर्बर्ट स्पेंसर की एक परिभाषा भी आ चुकी है आपके। समाज के लिए सही है। समाज के लिए क्या सही है? सामान्य उद्देश्य होते हैं। मतलब ये के लिए नहीं था, शायद हो सकता है। मतलब ये सही कथन कौन सा है? ऐसा प्रश्न था। तो इसमें सामान्य उद्देश्य होता है। किसमें? समाज में। सत्य कथन कौन सा है? समुदाय समाज का बाह्य रूप है। समुदाय क्या है? समाज का बाह्य रूप है। ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान हैं, एक समिति, एक समूह और एक समाज के रूप में। क्या है? समान है, एक समाज के रूप में समान है ग्रामीण परिवार। एक व्यक्ति की भूमिका उस समाज में अधिक सुव्यवस्थित होती है जिसमें सामाजिक जटिलताएं नहीं हो। समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका का निर्वाह नहीं कर सकता। हालांकि ये भूमिका के अंदर मैं पढ़ूंगा आपको, लेकिन अभी समाज की बात कर रहे हैं। तो समाज में भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति जानते हुए भी उपयुक्त भूमिका का निर्वाह नहीं करते हैं। अब कई बार होता है ना ऐसा कि ये तो हमारे टॉपिक हैं भी नहीं, नातेदारी, ठीक है ना, नातेदारी का सवाल पूछ लिया, लेकिन वो सवाल समाज से रिलेटेड हैं तो ही पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं। वह कौन सा चिंतक था जिसने सर्वप्रथम समाज संरचना प्रत्यय को प्रकाश में लाया? तो स्पेंसर। समाज संरचना प्रत्यय को लाया, समाज संरचना प्रत्यय को प्रकाश में लाया स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। सामाजिकरण बहुत सी उत्प्रेरणा प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है जिन्हें हम कह सकते हैं व्यवहार मार्ग। व्यवहार मार्ग। जो जैसा होता है वो वैसा ही पैदा करता है। ये क्या था? फ्रेजन ने, फ्रेजन की पुस्तक है गोल्डन बाउ। जटिल समाज में धर्म राजनीति से शासित होता है। जटिल समाज में धर्म राजनीति से शासित होता है। समाज के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन से समाज की समानतावादी होने की अधिक संभावना है? तो एक लघु स्तरीय समाज में समानतावादी होने की अधिक संभावना होती है। सांस्कृतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव समाज के लक्षण थे बहु विवाह प्रथा। ये विवाह से भी संबंधित है और समाज से भी। सांस्कृतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव समाज के लक्षण थे बहु विवाह प्रथा। जटिल समाज की क्या विशेषता है? तो देखिए, ये अत्यधिक विशेषीकृत होने की ओर उन्मुख होते हैं। ये सामाजिक रूप से पर्याप्त जटिल होते हैं और ये सरल समाजों की अपेक्षा कम स्थानीयकृत होते हैं। लघु समाज की विशेषता क्या है? ये स्थानीयकृत सामाजिक अंतक्रिया वाले होते हैं। ये सारे आरएस में पूछे गए हैं। ये पर्याय स्थानीय। अब ऐसे पूछा गया तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो नहीं की लिख कर मैं क्या करूं? मैंने जो है विशेषता वही लिखी है। तो ये अपेक्षाकृत स्वायत्त होते हैं। अपेक्षाकृत स्वायत्त होते हैं, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, स्थानीयकृत सामाजिक अंतक्रिया वाले होते हैं। किस समाज में विस्तृत परिवार अधिक प्रचलित है? ये परिवार से संबंधित भी है। पशुचारण, शिकारी एवं संग्रहिक अर्थव्यवस्था वाले समाजों में क्या है? विस्तृत परिवार, बहुत अधिक परिवार, लंबा चौड़ा परिवार। तो पशुचारण, क्योंकि कोई बकरियां चराने जाएगा, फिर कोई गाय चराने जाएगा, कोई भेड़ चराने जाएगा, कोई दूध निकालेगा, कोई उसको घास खिलाएगा, तो बहुत ज़रूरी है उनका परिवार विस्तृत होना। जनजातीय समाज है, समजातीय। जनजातीय समाज क्या है? समजातीय। यह सिद्धांत कि सभी लोग पूर्णतया और समान रूप से मानव हैं और को जाना जाता है। अब ऐसा ही प्रश्न आया था। यह सिद्धांत कि सभी लोग पूर्णतया और समान रूप से
मानव है को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? समाजवाद। समाज में आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान है लोगों के विचार की व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। समाज के आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है? देख, प्रतिमानों के बिना संभाव की समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती, प्रश्न भी आ चुका है। अब आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है? तो लोगों के विचार की व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए। मातृवंशीय समाज में नातेदार, अब नातेदार आ गया। अब ये समाज से रिलेटेड है ये प्रश्न, हालांकि नातेदार आपके नहीं है टॉपिक में, लेकिन मातृवंशीय समाज में नातेदार समूह की सत्ता का प्रयोग किया जाता है तो बड़ी बेटी द्वारा। मातृवंशीय समाज में पूर्व विवाह यौन संबंध वर्जित हैं, पूर्व विवाह यौन संबंध वर्जित है। अब ये विवाह से संबंधित है। अब आप कहेंगे कि ये तो विवाह से है, लेकिन ये समाज से भी, क्योंकि पूर्व यौन संबंध किसमें वर्जित नहीं है? तो शिकार करने वाले संग्राहक समाज में कोई वर्जित नहीं है, वहाँ पर विवाह से पूर्व यौन संबंध बना सकते हैं। मिश्रित समाजों में भी नहीं है, लेकिन वर्गीय समाजों में ये वर्जित हैं। तो समाज का मैटर है भाई। समाज के विकास की 3 स्थितियां नामतः, पहली है असभ्यता, दूसरी बर्बरता और तीसरी सभ्यता। सभ्यता, असभ्यता और बर्बरता किसके अनुसार है? तो मॉर्गन के अनुसार। ये 100% आने की संभावना है, 100% आने की संभावना है, ठीक है, याद रखना, मॉर्गन के अनुसार। किसने सामाजिक संहति के आधार पर उद्योग पूर्व और उद्योगोत्तर समाज में भेद किया? तो ई दुर्खिम ने। ई दुर्खिम उद्योग पूर्व उद्योगोत्तर, मैक्स वेबर मत करना कि उद्योग की थ्योरी है ये तो नहीं, यहाँ पर ई दुर्खिम करना, उद्योग पूर्व उद्योगोत्तर समाज। सामाजिक संहति के आधार पर उद्योग पूर्व और उद्योगोत्तर समाज दो कैसे आ गए भाई? चलो दो आ गए। हाँ, अलग अलग पेपर में अलग अलग प्रश्न पूछे गए, मतलब कि ये कंटिन्यू पूछा गया है। जैसे कि अगले जस्ट इसके अगले पेपर में ये का ये सवाल पूछा गया और ये इस पेपर में भी ये का ये सवाल पूछा गया। तो ई दुर्खिम है। पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में शामिल हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्था। पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में शामिल हैं, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्था। यह किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, आर ब्राउन। कौन सा कथन सही है? समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों हैं, संघर्ष भी है समाज में और सहयोग भी है। सामाजिक अंतःक्रिया की आवश्यक विशेषता है सामाजिक संपर्क और संप्रेषण। अंतःक्रिया अगर करनी है तो संपर्क बनाए रखेगा, संपर्क होगा तभी अंतःक्रिया होगी और संप्रेषण होगा तभी अंतःक्रिया होगी। मतलब कि आप अपने दोस्त के साथ में तालमेल या अंतःक्रिया कैसे कर पाएंगे? जब उससे संपर्क करेंगे या फिर संप्रेषण, उसके साथ वार्तालाप करेंगे। प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है वर्णाश्रम धर्म। अब देखिए ये आपके 4 टॉपिक हो गया, कितने इस पेपर में? 4 टॉपिक जो आपके चारों सिलेबस में। वर्ण भी आपके सिलेबस में है, आश्रम भी आपके सिलेबस में है, धर्म भी आपके सिलेबस में और समाज भी आपके सिलेबस में। तो ये 4 टॉपिक का एक प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है, तो वर्णाश्रम धर्म। तो ये थे आपके समाज से रिलेटेड सारे के सारे, एक भी प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है, जितने भी आज तक आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं, यही उठा करके दे देते हैं। अब समाज शास्त्र में कितने प्रश्न आएंगे? 10-12 प्रश्न के लिए कोई अलग मीटिंग कमेटी नहीं बैठाएंगे, वो डायरेक्ट पूछ लेंगे पुराने उठा करके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।